Hello students, let's start our today's work. In previous class we had done noun and its kind. Now in this class we are going to do sentences. In class 7 you had learned that what is a sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense or having a meaning. वाक्य क्या है जिसका जो आपको कुछ मीनिंग कन्वे करे, जिसका कुछ मीनिंग हो. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में, दैट अ सेट ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. के अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अपने आप में कंप्लीट है एंड कन्वेज अ स्टेटमेंट. आपने स्टेटमेंट सेंटेंसेस पढ़े थे, असर्टिव और सिंपल सेंटेंस, देन कमांड इन इम्पेरेटिव, देन क्वेश्चन इन इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेशन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस is called a sentence. It contains a subject and a predicate. एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट आपको पता है कर्ता, काम को करने वाला, एंड प्रेडिकेट भी आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. What is a predicate? A predicate centered on a verb tells what happens to the subject. It tells what the subject does or is. Let's do it with an example. For example, the cow jumped over the moon. The cow is here subject, and the rest part of the sentence comes under predicate. Now we are going to study types of sentences, in which we are going to study simple sentence, compound sentence and complex sentence. What is a simple sentence? A simple sentence is one which has a subject and a predicate. आपको सब्जेक्ट भी पता है और प्रेडिकेट भी पता है. सब्जेक्ट कर्ता, हिंदी में आपने पढ़ा होगा कर्ता, काम को करने वाला, कि एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे आई हेट लाउड म्यूज़िक. हेयर आई इज़ द subject and the rest part of the sentence is predicate. The part of the sentence that contains a subject and a predicate and makes complete sense is called a clause. ध्यान रखना कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, मेक्स, और जिसका अपना एक मीनिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं. आपने ये भी पढ़ा था, 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, दैट डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज. जो क्लोज है वो किसका पार्ट है? सेंटेंस का पार्ट है. और एक जो सिंपल सेंटेंस है उसको आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसका एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जिसका एक मीनिंग हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, रवि प्लेज फुटबॉल. रवि, आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट है, काम को करने वाला. द रेस्ट पार्ट इज़ योर प्रेडिकेट. राइट, प्रेडिकेट में आपके पास एक फाइनाइट वर्ब होगी. क्या होगी? फाइनाइट वर्ब. और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब.
अभी देखो यहाँ मैंने लिखा रवि प्लेज फुटबॉल, लेकिन अगर मैं यहाँ दे लिखती तो यहाँ नंबर चेंज हो गया एंड आई एम मेंशनिंग हेयर प्ले बिकॉज दिस इज़ प्लूरल एंड दिस इज़ singular. So it has changed itself according to the subject. So this is known as finite verb. What is a finite verb? A finite verb changes itself according to subject, number, person or tense. Right? So what is a simple sentence? Simple sentence is one which has a subject and a predicate. जिसका एक subject हो एक predicate हो, मीन्स इसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू कंपाउंड सेंटेंस. हम जो अगला करने वाले हैं वो कंपाउंड सेंटेंस करेंगे, बट उससे पहले आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास के लिए टेस्ट प्रिपेयर करेंगे नाउन का. And you will try this exercise number 2. Complete these simple sentences with suitable predicates. आपको इनके आगे predicates लगाने हैं. Till then, goodbye.